जय साथियों, मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूँ। इस वीडियो को जो भी छात्र हैं ध्यान से देखें और सुने। मैं एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, न मैं अग्निवीर का विरोध कर रहा हूँ और न ही आपको हम समर्थन करते हैं, क्योंकि न हमारे समर्थन से कुछ होगा न विरोध करने से कुछ होगा। तो मैं इसलिए जो बहुत से जो विद्यार्थी हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ। जो भी है मेरे एकेडमी में जो भी विद्यार्थी आए हैं, कोई भी है, अगर हमें बता दे फीस दिया हूँ या कोई भी बता दे हमें हॉस्टल का फीस दिया है, तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, न मैं हॉस्टल का लिया और न ही आपका पढ़ाई का लिया, कोई फीस नहीं लिया। तो मैं कब विरोध करूंगा, कब समर्थन करूंगा, पहला नंबर तो ये है। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ। बहुत से विद्यार्थी हमको कमेंट कर, सर आप तो विरोध नहीं कर रहे हैं, आप समर्थन दे दिए। यार, हमारे विरोध करने से क्या होगा, समर्थन करने से क्या होगा? आप लोग को सब मालूम है कि ये मामला जो है कोर्ट में गया है। तो जो कोर्ट में गया तो कोर्ट का फैसला जो होगा वो मान्य होगा। और कोर्ट का फैसला इतना, देखिए, जब आप लोग, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आप जब फार्म भरते हैं उस समय आप जब भर्ती प्रक्रिया में आते हैं 198 शायद 198 अल्फ़ा जो फार्म है, आपको एक सिग्नेचर करते हैं। कोई भी बीच में आप कारणवश या कुछ भी बस होता है तो आपको भर्ती रद्द किया जाएगा। आप पढ़ लेना, ध्यान देखिए, या जो भी आगे भर्ती आएगा उसमें देखिएगा कि आपको एक 198 फार्म अल्फ़ा आता है, उसमें लिखा होता है, आप उसके तहत आपको भर्ती रद्द किया जा सकता है। पहला नंबर। आप बहुत से यूट्यूबर के माध्यम से आता है कि ये हो गया वो हो गया। आप लोगों ने देखा जंतर मंतर पे आंदोलन गया हुआ था, उसमें हम लोग गए थे और सबसे पहले हम भी पहुंचे हुए थे। और वहाँ पे जाने के बाद जंतर मंतर पर हम लोगों ने आवाज़ इसको उठाया था। वहाँ के जो आपका जो हमदर्दी बना है ना, वो हमदर्दी नहीं है। वो लोग आप लोग को पैसा कलेक्शन करके एक नॉर्मल करके ये सब कर रहे हैं। क्या आपका डिटेल मेरे पास नहीं है या हर चीज़ नहीं है? हमको क्या ज़रूरत है? और आपको मैं पहले भी बता रहा हूँ कि आपने कितना मुझे पैसा दिया है, कितना आपने हॉस्टल का फीस दिया है, आप लोग जोड़ लीजिए कितना मेरा हुआ। लेकिन तब पर भी हम कब चाहेंगे कि नुकसान हो? इसमें नुकसान आपका भी हुआ, नुकसान हमारा भी हुआ। तो बोलते हैं सब लड़के विद्यार्थी हैं, कुछ मतलब ज़्यादा नहीं, 10% 5% बोलता है कि आप समर्थन किए। तो मैं ना समर्थन किया हूँ ना मैं विरोध किया हूँ। ये जो देखिए, मैं आपको एक और भी बात बताऊँगा, ध्यान से सुन लेना। मैं एक आपको मैं बताना चाहता हूँ। जब मैं पढ़ाई कर रहा था उस समय मेरा डॉक्टरी लाइन में जाना था। मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं आर्मी के अंदर जाऊँगा। तो क्या हुआ, मैं एक फार्म भरा। जब हमारे गुरुजी थे उस समय फार्म भरे कि आप पॉलिटेक्निक में जाइए। हम बोले कहाँ आप भरे थे? तो बोले हाँ। तो फिर उसमें हम पॉलिटेक्निक भरे थे और उनका नहीं हुआ। तो बोले जब आपका नहीं हुआ तो मेरा कैसे होगा? और जब मैं फार्म दिया, एग्ज़ाम दिया, मेरा एडमिशन हो गया। जब मैंने यूपी कॉलेज में मैं गया, एडमिशन करा करके जैसे ही आया तब तक मेरा पता चला कि मैं पॉलिटेक्निक आ। मैंने पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद मैंने जब आर्मी के चॉइस किया, मैंने आर्मी में भर्ती हुआ। मैं आर्मी में जाने के बाद मैंने ये सोचा कि जब तक फौज निकालेगा नहीं तब तक मैं जाऊंगा नहीं बाहर। उसके बाद क्या हुआ कि बीच में ये लाइन लेंथ मिल गया, मैं कोचिंग चलाने लगा। 4 साल के बाद मैंने वहाँ सीखा। चलाते 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 मैं जब पेंशन, मैं बीच में ही आना चाह रहा था, घर वाले सब बोले कि नहीं पेंशन का हक ले लो फिर आ जाओ। मैंने 15.5 साल में लिख कर प्रीमेचर डिस्चार्ज दिया और डिस्चार्ज दे करके मैंने आ गया। आने के बाद आपका कोचिंग चला रहे थे, कोचिंग चला रहा, आपने देखा। फिर जब चुनाव की बारी आया तो चुनाव हमने कभी सोचा भी नहीं था सपने में, न मेरा कोई घर से कोई भी एक मेंबर तक नहीं निकाले। लेकिन जब जनता ने हमको ऐसा किया कि नहीं अब चुनाव लड़ेंगे, तो जो बिहार में जिला परिषद बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत बोलते हैं और शहरों में काउंसलर बोला जाता है, मैं उस पद को आप लोग यानी जनता के श्रेय से मैंने जीत गया। तो देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि मुझे कहाँ से कहाँ ले गया, किधर से किधर का मैं जबकि सपनों में नहीं सोचा। उसी प्रकार मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है, अग्निवीर के तहत आप नहीं जाना चाहते मत जाओ, या जो जाना चाहता हो जाओ। लेकिन आप थक कर के बैठ गए हैं कि मैं देख रहा हूँ 80% लड़का चुपचाप देख रहा है कोर्ट में क्या होगा, फैसला क्या हो। कोर्ट में इतना जल्दी फैसला नहीं आने वाला है। आप जो सोच रहे हो, देखो डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट डालता रहेगा, तब तक पता चलेगा उम्र बीत जाएगी और आपका सब कुछ
बेकार हो जाएगा, ऐसे भी बेकार हो गया। तो मैं यही समझाना चाहता हूं, मैं ये नहीं बोलता कि मेरे एकेडमी के मैं आपको लालच है या जो भी है, जितना भाग्य में रहता है वो मिलता है। मैं आपको यही समझाना चाहता हूं, ठीक है, सीआरपीएफ में जाइए, बीएसएफ में जाइए, उत्तर प्रदेश पुलिस में जाइए, बिहार पुलिस में जाइए, फॉरेस्ट गार्ड में जाइए, जो भी है, लेकिन आप कुछ तो तैयारियां करिए। कहीं के लिए भी कुछ नहीं तैयारी कर रहे हैं, सोच रहे हैं मैं उसके कोर्ट के सहारे बैठे हुए हैं, पता चलेगा कि कोर्ट का फैसला भी आ गया और न इधर का न इधर का रहे। तो मैं आप बहुत से चलो प्राइवेट में भी करेंगे। प्राइवेट में जा करके आप पहले देखिए कि प्राइवेट में नौकरियां कैसे होती है, कैसे कितना मिलता है, तब आपको पता चलेगा। तो अभी समय है, वक्त है सुधरने का। मैंने आपको ये भी बात बताया कि देखिए मैं क्या कर रहा था, मैं कहाँ चला गया, किधर जाना था भाई किधर आ गया, चुनाव नहीं लड़ना था वो भी लड़ लिया, वो भी जीत गया। तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप थक कर के मत बैठिए, कोर्ट के सहारा मत बैठिए, आप कहीं न कहीं तैयारियाँ कीजिए। आपको हम बता दिए, कहीं भी जाइए, टीचर लाइन में जाइए, इंजीनियरिंग लाइन में जाइए, लेकिन कहीं जाइए, कहीं सोचिए, बिना कर्म करें धर्म और कर्म, धर्म करो जिस भगवान को मानते हो, जिस अल्लाह को मानते हो, जिस खुदा को मानते हो, जिस देवता को मानते हैं, और कर्म जिस अभी आपका कर्म है दौड़ना, पढ़ाई करना, यही कर्म है। तो कर्म को जारी रखिए, ना कि कोर्ट के सहारा। मैं अभी भी बता रहा हूँ, जब समय चला जाता है ना तो एक दिन वापिस नहीं आता है। एक एक दिन, एक सेकेंड और एक दिन आपके लिए बहुत ही बहुमूल्य हो रहा है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा, आप दौड़ की तैयारी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, और जो भी है आपको अग्निवीर के तहत में जाना चाहते हो आप जा सकते हैं, और नहीं जाना चाहते हो जिसमें पुलिस कहते हैं, लेकिन तैयारी कीजिए, थक कर के मत बैठिए। एक दिन पछताओगे मेरे दोस्त। और रह गए न मैं समर्थन करता हूं न विरोध करता हूं, लेकिन हमारे हाथ में नहीं है, न किसी के हाथ में, ये सरकार के हाथ में है, होता है। कोई भी सरकार चलाते हैं उनके हाथ में होता है। इसलिए मैं फिर से कहना चाहता हूं, आप उसको मत देखिए, उसके बारे में मत सोचिए, आगे जो भी आपको कार्य करना उसके बारे में पढ़ाई कीजिए और चलते रहिए। तो मैं यही आपको सुझाव दूंगा कि आप पढ़ाई को जारी रखें, दौड़ को जारी रखें, जहां भी एकेडमी में जाना चाहते हो जा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।